दोस्तों, जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक पढ़ रहे थे, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उसका अगला पार्ट, जो पार्ट नंबर 31 है। तो पार्ट नंबर जो 31 है, इसमें हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ PCl5। इससे रिलेटेड हम पार्ट 30 में बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ बता चुके हैं। तो आपको पार्ट नंबर 30 पढ़ लेना होगा। उसके बाद आइए पार्ट नंबर 31 को पढ़ा जाए, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पार्ट 30 को जरूर आप पढ़ लीजिएगा, तब 31 मजा आएगा। तो इसमें चलिए दो टाइप का रिएक्शन पढ़ना है, मतलब दो रिएक्शन पढ़ना है। एक जो अभी लिखे हुए हैं वो है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक और रिएक्शन आएगा। मतलब इस वीडियो में कुल मिलाकर दो रिएक्शन है। तो देखिएगा लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ ईथर। ईथर का रिएक्शन है, प्रतिक्रिया ईथर का होगा। तो किसके साथ? तो PCl5 के साथ हमको रिएक्शन करवाना है। तो इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक पार्ट नंबर 30 में बताया है। इस रिएक्शन का जो मेन रिएक्शन है, इनिशियली पार्ट कौन सा है? तो पार्ट नंबर 30 है। इसका इनिशियल इस टाइप का रिएक्शन पार्ट नंबर 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो अपना देख लीजिए। चलिए इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बात बता देते हैं। PCl5 किस ढंग में टूटेगा, तो पार्ट 30 में तो बता ही दिए हैं, और उसमें नहीं भी पढ़े हैं तो देखिए बताते हैं। तो PCl5 कैसे टूटता है? जैसे हाइड्रोजन का टूटने का अगर बात बोलें तो किस में टूटेगा? H बॉन्ड H में टूटेगा। ये इस ढंग से टूटता है, ठीक है। अगर हम बोले क्लोरीन Cl2 किस में टूटेगा, तो इसमें टूटेगा। मतलब एक क्लोरीन अलग हो जाएगा, एक क्लोरीन अलग हो जाएगा। यानी जब H2 या Cl2 हो तो इसका टूटने का ढंग कैसा है? आधा आधा टूट जाएगा, एक अलग और एक अलग हो जाएगा। लेकिन अगर NH3 आपको मिल जाए, अमोनिया मिल जाए, तो अमोनिया कैसे टूटेगा? तो इसमें तो देखिए 3 और 1 4 एटम है, तो ये कैसे टूटिएगा? तो इसका टूटने का तरीका अलग है। ये कैसे टूटता है? तो एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और NH2 अलग हो जाएगा। यानी ये कुछ ऐसे टूटता है। NH3 है, ये टूटेगा NH2 में, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और NH2 अलग हो जाता है। चलिए इसी तरह ठीक PCl5 कैसे टूटेगा? PCl5 का टूटने का ढंग क्या है? यही है PCl5। ये कैसे टूटेगा? तो हम बता दें, यहाँ आप जो भी देखे हैं ये दो भागों में टूटा है। देखिए दो भाग में, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसमें एक यहाँ है और एक यहाँ है। यह भी दो भाग में टूटा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये दो भाग में टूटा है, लेकिन PCl5 ये दो भाग में नहीं टूटेगा, इसको 3 भाग में तोड़ना है। कैसे टूटेगा? तो देखिएगा यहाँ पर PCl5 3 भाग में टूटता है। क्लोरीन एक बार, एक क्लोरीन अलग हो जाएगा, एक क्लोरीन अलग, और PCl3 एक साथ रहेगा। कुल मिलाकर यह 3 भाग में टूटा है। एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ है और एक भाग ये है। माने 1 नंबर यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 यहाँ है। कुल मिलाकर PCl5 3 खंड में टूटा हुआ है। इसको 3 खंड में आपको तोड़ना भी है, और जो ट्रिक है इस पे 3 खंड में तोड़कर ही बनाना है। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही आसान है ये रिएक्शन। अगर इसको इस ढंग से तोड़ लेते हैं, सेपरेशन समझ जाते हैं कि PCl5 को क्लोरीन में, PCl3 में और क्लोरीन में, ऐसे इसको तोड़ना है, 3 भाग में तोड़ना है। तो PCl5 ऐसे टूटता है। तो चलिए रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ईथर के साथ हमको PCl5 से रिएक्शन करवाना है। तो ईथर बता दें, ईथर का एक एग्जाम्पल, तो डाई इथाइल ईथर। जैसे ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो यही ना है, फंक्शनल ग्रुप। इसी में क्या करना है हमको? अल्काइल को जोड़ देना है। तो आइए यहाँ पर C2H5 को जोड़ दिए हैं, और यहाँ भी C2H5 को जोड़ दिए हैं। ये मेरा हो गया ईथर, हो गया, यही है ईथर, या इसका एक और नेम है डाई इथाइल ईथर। इसका नेम क्या है? अरे इसी को सिंपली ईथर भी बोला जाता है। किसको? तो डाई इथाइल ईथर को, डाई इथाइल, दो को इथाइल है और यहाँ पर ईथर, डाई इथाइल ईथर को सिंपली ईथर भी बोला जाता है। जैसे कोई कहेगा ना ईथर लाओ, तो आपको डाई इथाइल ईथर ही लाना है।
ऐसे ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो तो ऑक्सीजन ओ होता है, सिंगल ओ, वो फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्काइल जोड़ देंगे, डाइथाइल बन जाएगा और इसी को सिंपली ईथर हो जाता है। तो यही रिएक्शन करेगा मेरा किसके साथ, तो PCl5 से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं PCl5, ये रिएक्शन करेगा ईथर PCl5 से हमको रिएक्शन करवाना है। तो चलिए यहाँ पर रफ स्केच करेंगे और आपको समझाएंगे। C2H5O बॉन्ड C2H5 करना है। तो आप बताइए PCl5 तीन खंड में तोड़ना है, तो ये अभी आपको लगभग तीन खंड में दिखाई दे रहा है। किस खंड में दिखाई दे रहा है, तीन खंड में अभी दिखाई दे रहा है, 1 2 और 1 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए जब इसको हम ऐसे करेंगे तो यही ना है, इसी ढंग में ना बोले थे कि टूटेगा PCl5, इसी ढंग में ना टूटेगा। क्लोरीन PCl3 क्लोरीन, यानी इसका ट्रिक है, इसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं कल पकल 3 कल। ट्रिक क्या है, कल पकल 3 कल, ये है कल PCl3 को पकल 3 और ये Cl को कल, यानी ट्रिक है याद करने के लिए कि PCl5 जब भी टूटेगा कल पकल 3 कल में टूटेगा, यानी Cl PCl3 Cl में टूटेगा। तो अब देखिए इसको कैसे कंबाइन करेंगे, बिल्कुल आसान है। और एक और बात बता दें, पार्ट नंबर 30 में बोले थे, जस्ट पिछले वीडियो में हम बोल दिए थे कि ये जब भी PCl5 से रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड के साथ, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही तीन गो से मिला हुआ कंपाउंड, यही तीन गो से मिलकर बना हुआ कंपाउंड PCl5 से रिएक्शन करेगा। इसके PCl5 से रिएक्शन करेगा। तो इसमें हम बोले थे प्रोडक्ट के बारे में कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बोले थे, जब भी इससे PCl5 रिएक्शन करेगा, अरे इसका मतलब क्या, इसी से मिलकर नहीं ये बना है। ये देखिए ईथर जो है इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जा रहा है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को यदि आप PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट में 100% PuCl3 बनेगा, PuCl3 100% बनेगा। तो आपको प्रोडक्ट में PuCl3 बना देना है। तो आइए देखते हैं वो कैसे बनेगा। यहाँ पर है डाई इथाइल ईथर और PCl5 टूटेगा Cl PCl3 Cl में। अब आपको आमने सामने मिला देना है, आमने सामने मिला देना है। तो इसको मिला दिए, इसको भी मिला दिए और इसको भी मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। तो इसको जब मिलाए हैं तो ये वाला PuCl3 बना कि नहीं बना, अरे यहाँ पर PuCl3 बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना है PuCl3। अब देखिए इसको जोड़िएगा और इसको जोड़िएगा तो C2H5Cl हो जाएगा, ये भी हो जाएगा C2H5Cl, यानी दो गो C2H5Cl बन गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 C2H5Cl। तो देखिएगा इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए और इसको इससे जोड़ दिए हैं, तो ये दोनों जुड़कर PuCl3 बन गया। यहाँ है PuCl3 और C2H5Cl है, तो यहाँ है C2H5Cl, एक और है C2H5Cl, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, ये भी है C2H5Cl। तो ये रिएक्शन मेरा कंप्लीट है। और इसके बारे में हम बता दें, ये तो रिएक्शन कंप्लीट है। चलिए इसमें एक और बना देते हैं। तो अब जो अभी मिटाए हैं उसको और डीपली थोड़ा सा बता देंगे। पार्ट 30 में तो बता ही चुके हैं, फिर इसमें भी बता देते हैं। तो एक और रिएक्शन आइए इसमें करा दें। ये तो मेरा रिएक्शन कंप्लीट है, अब एक और हम बना देते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाता है CH3O और यहाँ पर है C2H5। इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ, तो PCl5 के साथ हमको रिएक्शन करवाना है। देखिएगा ये वाला जो कंपाउंड, इसका नेम क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर है। इसका नेम कैसे देंगे, ये इथाइल है तो लिखेंगे इथाइल,
और ये वाला मिथाइल है तो लिखेंगे मिथाइल, और बीच में फंक्शनल ग्रुप ईथर का है तो लिख देंगे ईथर, यानी यही इसका नेम है। इसका नेम क्या है, तो ई से इथाइल है, एम से मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल, अब बीच में फंक्शनल ग्रुप है ईथर का तो हो जाएगा ईथर, यानी हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इसका नेम कैसे दिया जाए ऑलरेडी आप जाइए फंक्शनल ग्रुप, उसमें आपको मिल जाएगा। मेरा वीडियो जो फंक्शनल ग्रुप का है उसमें आप अच्छा से सीखिएगा इसको कैसे नेम देंगे। आइए ये वाला जो कंपाउंड PCl5 से रिएक्शन करेगा तो देखते हैं प्रोडक्ट फिर कैसे ये बनाएगा। तो आइए कुछ यहाँ पर हम देखेंगे, CH3O बॉन्ड C2H5, इसको लिख दिए, ये वाला टर्म को यहाँ लिख दिए, देखिए ये वाला जो है यहाँ लिख दिए हम, और PCl5 को तोड़ के नीचे लिखेंगे। ये क्या चीज में टूटेगा, कल और कल 3 कल, तो PCl5 इसी में न टूटता है, इसको हर हाल में हमको इसी में तोड़ना है। किस में, PCl5 को इसी में तोड़ना है, Cl PCl3 Cl में तोड़ना है। अब देखिए आमने सामने हमको मिला देना है, क्या करना है, आमने सामने मिला देना है। ये दोनों मिलकर ये बन जाएगा, ये दोनों मिलकर ये बन जाएगा, और ये दोनों मिलकर ये बन जाएगा। तो जो मिलकर जो बना है वही लिख देना है। और हम एक और बात बोले थे, PCl5 से जब भी रिएक्शन करेगा, ईथर हो या जो भी हो, तो POCl3 हर हाल में बनेगा। यहाँ पर बना भी है, तो प्रोडक्ट में ये लिखा जाए POCl3 प्लस, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा जुटकर, तो लिख देंगे CH3Cl हो जाएगा प्लस, अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5Cl हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे C2H5Cl लिख देंगे। तो देखिएगा POCl3 CH3Cl और C2H5Cl बनकर रेडी है। इसका नेम है क्लोरोमीथेन, इसका नेम है क्लोरोइथेन। इसका नेम हम फिर से इसमें बता दें, फॉस्फोराइल क्लोराइड है। इसका नेम है फॉस्फोराइल क्लोराइड, या एक और नेम है इसका, ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। देखिएगा इसका दो नेम है POCl3 का, एक है फॉस्फोराइल क्लोराइड और एक हो जाएगा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। देखिए कैसे, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, 3 को ट्राई बोला जाता है, तो हो जाएगा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये इसका नेम है। और ये क्लोरोमीथेन है और ये क्लोरोइथेन है। तो चलिए इस टाइप का ये रिएक्शन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब इसी में एक और बताते हैं, इसी में एक और देखिए बता रहे हैं, देखिए इसमें है रिएक्शन ऑफ ऑल्डिहाइड। ये जो है कह रहा है रिएक्शन ऑफ ऑल्डिहाइड विथ PCl5। अब हम लोग को ऑल्डिहाइड को रिएक्शन करवाना है PCl5 से। तो चलिए अब फिर से थोड़ा जम कर समझ लें क्या बात है।
चलिए ध्यान से समझिएगा। ऐसा कंपाउंड जैसे अल्डिहाइड, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से केवल मिलकर बना हो, तो वो है अल्डिहाइड। अल्कोहल भी है, अभी ईथर भी पड़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगला वीडियो में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कीटोन भी आएगा अगला वीडियो में। तो आप देखिए सब इसी से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है। और उसी कंपाउंड को हमको PCl5 से रिएक्शन करवाना है। तो इसमें बताया गया था ट्रिक में, ये ट्रिक है कि जब भी ये इसे रिएक्शन करेगा तो POCl3 100% उसको बनाना है तो बनाना है, POCl3 बन जाएगा। और साथ ही साथ एक और बात बताया गया था, पार्ट नंबर 30 में बताए थे कि अगर प्रोडक्ट में केवल कार्बन एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको लग रहा है कि केवल कार्बन एटम ही बनेगा, तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? क्या जो आप कार्बन एटम केवल बना रहे हैं प्रोडक्ट में, आप बनाइएगा अभी, तो क्या अगर कार्बन एटम बना रहे हैं तो आप वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? देखिए ये क्या बताता है, कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम। यदि कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट में, तो ये है नॉट पॉसिबल, यानी ये संभव नहीं है। मतलब यदि केवल आप कार्बन एटम का फॉर्मेशन आप प्रोडक्ट में आपसे हो रहा है, आप नहीं चाह रहे हो लेकिन हो जा रहा है, तो वो इम्पॉसिबल है, मतलब वो नॉट पॉसिबल है। मतलब कार्बन एटम को आपको नहीं बनाना है। यदि वो बन रहा है, केवल केवल कार्बन बच जा रहा है, तो आपको केवल कार्बन ही बचाना है, केवल कार्बन प्रोडक्ट में नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा। आपको वहाँ से दूसरा रास्ता को अपनाना पड़ेगा। वो कौन सा रास्ता है, जब अभी हम रिएक्शन में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वही कहा जा रहा है, फिर से सुन लीजिए। प्रोडक्ट में जो आप रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट बनाइएगा, तो प्रोडक्ट जब भी बनता है तो एटम का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना? कोई ना कोई सब्सटेंस, वो सब्सटेंस कोई ना कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा या कंपाउंड के फॉर्म में होगा, लेकिन सिंगल पीस एटम के फॉर्म में नहीं होगा। यानी आप समझ लिए हैं। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। अल्डिहाइड लेंगे जो इसके जगह पर काम करेगा, PCl5 है, और प्रोडक्ट में POCl3 बनेगा, और कार्बन एटम का आपको नहीं बनाना है। चलिए देखते हैं। तो अल्डिहाइड है, तो हम लेते हैं यहाँ पर अल्डिहाइड CH3CO बॉन्ड H है। ये रिएक्शन कराने जा रहे हैं PCl5 से, ठीक है, इसको रिएक्शन करा रहे हैं। तो चलिए अब इसको यहाँ पर लिखते हैं अपना समझने के लिए। ये हो गया अल्डिहाइड है। अब देखिए PCl5 टूटता है Cl, PCl3 और Cl में टूटता है। क्या चीज में टूटेगा? ये जब भी टूटेगा PCl5 किस में टूटेगा? तो क्लोरीन, PCl3 और क्लोरीन, इसमें ये टूटेगा, बिल्कुल इसी में टूटेगा। तो अब देखिए हमको मिलाना है। हम बोले थे कि PCl5 3 खंड में टूटेगा, 1 2 3, और उसी में टूटा हुआ है। अब क्या करना है, इसको कंबाइन कराना है। तो चलिए यह भी बात अभी हम बोले हैं कि जब ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में POCl3 का बनना एकदम जरूरी है, 100% जरूरी है। तो ये रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में POCl3 एकदम बनेगा, POCl3 एकदम बनेगा, इसको ध्यान में रखना। तो चलिए अब बनाते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले POCl3 का इसमें से फॉर्मेशन कर लें और साइड कर देते हैं। तो PCl3 यहाँ है, इसी में ना एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो POCl3 हो जाएगा। देखिए PCl3, इसमें ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो क्या ये वाला पार्ट यदि हम ऐसे जोड़ दें तो POCl3 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। देखिए कैसे PCl3, इसमें बीच में O है, तो O यहाँ से ले लेंगे, हो जाएगा POCl3, मेरा बनकर रेडी हो गया। अब सुनिए, अब आप कहते हैं कि चलिए आमने सामने वाली मिला दिया जाए। इसको आमने सामने वाले मिला देते हैं, तो यहाँ भी हमको आमने सामने वाली मिलाना पड़ेगा। तो वही बात है, POCl3 तो बन गया, CH3Cl को आप जोड़ दिए आमने एंड सामने वाला। और बात वही ना था कि आमने और सामने को जोड़ देना है, ऊपर नीचे का जोड़ देना है, ऊपर नीचे का जोड़ देना है, जोड़ दिए। तो चलिए POCl3 यहाँ से बन गया, इसको तो बनाना है।
यदि आप इसको इससे जोड़ देते हैं और मिथाइल को क्लोरीन से आप जोड़ देते हैं, तो चलिए यदि आप जोड़ते हैं तो हम जोड़ कर लिख रहे हैं, देखते हैं प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है। हम बोले थे कि आमने सामने वाली जोड़ना है, चलिए जोड़ कर देखते हैं। तो CH3Cl यहाँ से बन गया, CH3Cl बन गया, प्लस आगे HCl बन गया, HCl बन गया। देखिएगा POCl3 CH3Cl और HCl बन रहा है। अच्छा आपको अब बताना है, ध्यान दीजिए, ये तो इससे जुट गया और ये तो इससे जुट गया, ये तो इससे जुट गया, क्या और कुछ बचा है क्या? बिल्कुल बचा हुआ है। क्या बचा है? कार्बन यहाँ पर छुपा हुआ है, बेचारा कार्बन बचा हुआ है। तो अब क्या करिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, तो कार्बन बच गया। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पर आइएगा आप लिखने, प्लस C लिखिएगा। अब तो लिखिएगा प्लस C कार्बन। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या क्या बना है, POCl3 बन गया, CH3Cl बन गया, HCl बन गया और कार्बन बन गया, कार्बन एटम बन गया। क्या बन गया? कार्बन एटम का फॉर्मेशन हो गया है। तो खबरदार, अभी तो हम बोले थे, क्या बोले हैं कि यदि प्रोडक्ट में कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन हो, कार्बन एटम का फॉर्मेशन हो, तो ध्यान रखिए प्रोडक्ट में परमाणु का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब भी बनेगा वो नहीं तो कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल जरूर बनेगा, एटम नहीं बनेगा। तो देखिए इधर कंबाइन के फॉर्म में बना हुआ है, एक से अधिक एटम एक साथ मिलकर जुटा हुआ है। यहाँ भी एक से अधिक एटम है, यहाँ भी एक से अधिक एटम है, यहाँ एक सिंगल पीस एटम है कार्बन। और बोले थे, क्या बोले थे कि जब प्रोडक्ट में कार्बन एटम का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये नॉट पॉसिबल, आपको नहीं बनाना है। कार्बन एटम बन रहा है तो आपको नहीं बनाना है, ये रास्ता को नहीं अपनाना है, आपको दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तो इसलिए ये जो मेरा रिएक्शन है वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि कार्बन एटम नहीं बनेगा, वो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बन के रेडी है, पॉसिबल है, इसलिए ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है, कार्बन एटम नहीं बनाना है आपको, आपको दूसरे रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसलिए ये वाला का रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। चलिए अब क्या नया रास्ता है उसको देखते हैं। इसको यहीं पर रहने देते हैं, फिर से हम यहाँ बनाएंगे और कंपेयरिंग देखेंगे क्या बात है। तो चलिए अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला बात, POCl3 तो 100% है बनेगा। तो चलिए इसको और इसको जोड़कर बना देते हैं, इसको जोड़कर लिख दिए फाइनल। अब इसको हम हटा देते हैं, अपने रिएक्शन से हटा देते हैं। मैं यहाँ जो ट्रिक है इसमें इसको मिटा देते हैं, जो POCl3 बनकर निकल गया अब हटाते हैं, तो जो बचेगा उस पर माइंड कंसंट्रेट होगा। चलिए इतना पार्ट को हम हटा रहे हैं। चलिए इतना पार्ट मेरा कंबाइन होकर यहाँ पर लिखाया जा चुका है। अब ध्यान से आप देखिएगा, यदि आमने और सामने वाला आप जोड़ रहे हैं तो कार्बन बच जा रहा है, बात सही है। लेकिन आपको यहाँ से ये रास्ता नहीं अपनाना है, दूसरा रास्ता। वो कौन सा रास्ता है? आप ध्यान दीजिए, ये कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड खाली है, ये 2 बॉन्ड अपना पूरा करना चाहता है। तो देखिए 2 क्लोरीन भी शामिल है यहाँ पर। ये क्या करेगा, अब तुरंत क्लोरीन इसी कार्बन में कंबाइन हो जाएगा और पूरा एक साथ जुट कर कंपाउंड बन जाएगा। यही बात था। जैसे यहाँ इसको 2 बॉन्ड पूरा करना है, यदि इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो कार्बन एटम बन गया, उसका चारों का चारों बॉन्ड खाली है, तो चारों बॉन्ड खाली वाला नहीं बनेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस क्लोरीन को भी जोड़ लेगा, तो 3 बॉन्ड हो गया। अब 1 बॉन्ड और खाली है, बच गया है, तो इस क्लोरीन को भी जोड़ लेगा, तो वो भी बॉन्ड समाप्त, यानी चारों बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस क्लोरीन को भी जोड़ देंगे, हट गया। फिर इस क्लोरीन को मिलाकर यहाँ जोड़ देंगे, यानी कुल मिलाकर मेरा प्रोडक्ट अब ऐसा हो जाएगा। देखिए अब कोई कार्बन एटम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब ये वाला पार्ट को हम लिख देंगे, ये वाला बन जाएगा, वैसा बन गया। तो यही बात आप जरूर ध्यान दिए होंगे।
अब इसी को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कैसे, इसको और में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। और नहीं तो इसको भी आप शामिल कर सकते हैं इसी में। चलिए ऐसा ही ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपका बन जाएगा, ऐसे बनेगा, यही ध्यान देने वाली बात था। इसमें एक और हम रिएक्शन कराते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया और यहाँ पर कार्बन एटम बच जा रहा था, इसलिए इस रास्ता को नहीं अपनाना है। ये वाला गलत हो जा रहा है, कार्बन एटम बन जा रहा है और कार्बन एटम हमको नहीं बनाना है, पूरा बॉन्ड उसका कंप्लीट होना चाहिए। कार्बन एटम जो है उसमें बॉन्ड खाली है चारों का चारों। तो चलिए समझ में बिल्कुल आया है। अब इसी पर C2H5 कर देंगे, इथाइल कर देना। तो अब देखिए इस रिएक्शन को कैसे बनाएंगे। अब देखिए दूसरा रिएक्शन आ चुका है, C2H5 डाल दिए हैं, वो तो आपको समझ में आ गया है। और देखिए C2H5 डाल दिए, वैसा ही है वैसा ही है, इसमें POCl3 100% बनेगा। अब देखिए इस पार्ट को यहाँ समझने के लिए इसको भी लिखेंगे, तो इसको भी समझने का कोशिश करिएगा। POCl3 ये वाला तो जुट कर बन जाएगा, ये वाला POCl3 यहाँ बन गया। जब वो बन गया तो इसको हम मिटाते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अब और अच्छा समझ में आ जाएगा, उसको मिटा दिए तो। अब देखिए इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा है, 2 बॉन्ड और बाकी है, तो क्या करेगा, ये दोनों क्लोरीन को अब जोड़ लेगा आपस में। तो इसको भी जोड़ लेगा और इसको भी जोड़ लेगा, अभी दोनों हट जाएगा, तो दोनों जुटकर ऐसे हो गया। अब यही मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो यही था रिएक्शन, इसी तरह बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब वीडियो एंड होता है और इसके बाद इसी से रिलेटेड पार्ट 31 आप वो भी पढ़िएगा, वो भी आ गया है। देखिए